कोर्ट रूम का माहौल एकदम चार्ज था। अपोजिशन के लॉयर्स का मैराथन आर्ग्यूमेंट फाइनली खत्म हुआ और सबकी नजरें तुरंत सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पर टिक गई। ये वो पल था जिसका सबको इंतजार था। एसजी मेहताज रिजॉइंड है। तो यहाँ व्यूअर्स बात हो रही है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस हियरिंग की, जहाँ सीनियर एडवोकेट सच एज अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, गोपाल शंकर नारायणन, गोपाल सुब्रमण्यम एक्सेट्रा के बाद अब वापस से आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं एसजी तुषार मेहता ने। जैसे ही उन्होंने शुरू किया, एक काम बट शार्प टोन में बोला कि माई आर्ग्यूमेंट इज नॉट द हाई पिच वन दैट अ गवर्नर हैज द पावर टू सिट एंडलेसली ओवर अ बिल। गवर्नर हैज 4 ऑप्शंस अंडर आर्टिकल 200। ये एकदम ओपनिंग बॉल पे एक तीखा शॉट जैसा था। मतलब सीधा गवर्नर की पावर्स का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क सामने रख दिया गया। सीजेआई बीआर गवाई ने तुरंत सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन के आर्ग्यूमेंट्स का रेफरेंस दिया, कहकर कि बिकॉज द मैटर इज अ रेफरेंस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अ रिजॉइंडर। हालांकि इस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल खड़े हुए और बोले कि हाँ, टेक्निकली करेक्ट है, बट इशू इतना कॉम्प्लेक्स है कि सिर्फ टेक्निकलिटी से सॉल्व नहीं हो सकता। मतलब उन्होंने जज को ये समझाया कि रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। इस पर जस्टिस विक्रमनाथ ने भी एक रिमार्क डाला, कहा कि देयर आर 25,000 पेजेस ऑफ रिटन सबमिशंस। ये सुन के एक मोमेंट के लिए सबको रियलाइज हुआ कि केस कितना लेयर्ड एंड वॉल्यूमिनस हो गया है। तब एसजी तुषार मेहता ने एक बड़ी बात उठाई, अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इज मोर देन जस्ट एन ओपिनियन, इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ लॉ। यू आर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाइल गिविंग द ओपिनियन। और फिर उन्होंने एक सॉलिड जस्टिफिकेशन दिया गवर्नर के रिफ्यूजल पावर का। समटाइम्स देयर आर सर्कमस्टेंसेस दैट द गवर्नर मस्ट रिफ्यूज असेंट टू बिल्स टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने 2016 का पंजाब का केस दिया, जब गवर्नर ने असेंट डिले किया था ऑन द पंजाब सतलज यमुना लिंक कैनाल लैंड ट्रांसफर ऑफ प्रोप्राइटरी राइट्स बिल। उनका कहना था कि अगर ये बिल लॉ बन जाता तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और नेबरिंग कंट्री के साथ रिलेशंस दोनों पे असर पड़ता। मतलब गवर्नर एक न्यूट्रल अंपायर की तरह एक्ट करता है जब स्टेट एंड यूनियन के इंटरेस्ट्स क्लैश करते हैं। एसजी ने फिर गवर्नर के डुअल रोल्स को एक्सप्लेन किया और कहा कि गवर्नर इज नॉट ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, नॉर्मली ही हैज टू एक्ट विद इन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। ही इज नॉट अ सुपरसीड। The second role is to function as a vital link between the state and the union government. In certain circumstances, he is a special emergent situation. He may act as the special representative of the union government. यहाँ पर सीजेआई बीआर गवाई ने तुरंत से एक पॉइंटेड सवाल पूछा, Is that during the period of emergency? जिसका जवाब एसजी तुषार मेहता ने दिया कि in certain circumstances, he is duty bound to refuse assent. The state legislature would never allow him to do so. फिर एसजी तुषार मेहता ने एक और पावरफुल लाइन बोली। उन्होंने कहा कि द गवर्नर यूजेस हिज इम्प्लाइड डिस्क्रेशन टू अपहोल्ड एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। द गवर्नर इज नॉट अ सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ही इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस विदाउट विच देयर कैन बी नो लेजिस्लेशन इन द स्टेट। और साथ ही एक और तीखी क्लैरिफिकेशन दी कि अ गवर्नर इज नॉट सबसर्विएंट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये लाइन कोर्ट रूम में एकदम गूंज गई, क्योंकि इसका मतलब था कि गवर्नर के पास एक सोवरेन ऑरा है जो सिर्फ रबर स्टैंप रोल तक लिमिटेड नहीं है। फिर एसजी तुषार मेहता ने अपोजिशन के आर्ग्यूमेंट्स को मॉक किया कि द अपोजिंग स्टेट्स हैव आर्ग्यूड दैट द गवर्नर हैज नो डिस्क्रेशन, ही इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, सो दे आर सेइंग अ गवर्नर इज ओनली अ पोस्टमैन विद 2 differences, that is his car has a beacon and he has a bigger house. This is a fundamentally flawed argument. यहाँ पर एसजी तुषार मेहता डायरेक्टली सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के आर्ग्यूमेंट्स को बैश कर रहे थे, जिन्होंने कहा था कि गवर्नर बस एक पोस्टमैन है और उसके पास कोई डिस्क्रेशन नहीं होता। पर एसजी तुषार मेहता ने जोर दिया कि गवर्नर एक एसेंशियल कंपोनेंट है लेजिस्लेटिव प्रोसेस का। द जर्नी ऑफ द बिल बिफोर इट बिकम्स लॉ कल्मिनेट्स विद द गवर्नर्स एसेंट अंडर आर्टिकल 200। पर अपोजिशन साइड भी चुप नहीं थी। तमिलनाडु की तरफ से सीनियर एडवोकेट पी विल्सन ने बोला था कि तमिलनाडु हैज बीन फाइटिंग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑन दिस इशू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सीजेआई बीआर गवाई ने उन्हें तुरंत रिमाइंड भी किया था कि दिस इज अ रेफरेंस एंड पर्सनल ग्रीवांसेस कैन नॉट इन्फ्लुएंस द डिस्कशन, द फोकस मस्ट रिमेन ऑन लीगल क्वेश्चंस। सीनियर एडवोकेट पी विल्सन ने फिर भी अपना आर्गुमेंट टाइट रखा और कहा कि अ बिल इज नथिंग बट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल विल। अ गवर्नर कैन नॉट एक्ट लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड एजुकेट ऑन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनलिटी विदाउट टाइमलाइंस फॉर असेंट, स्टेट्स आर लेफ्ट वॉन्डरिंग इन कोर्ट्स। और उन्होंने एक और प्रेसिडेंट कोट किया, रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक
बैंक लिमिटेड। जजमेंट ये कहकर कि प्रेसिडेंशियल एसेंट भी ऑटोमेटिक वैलिडेशन नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट का रोल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अब एडवोकेट अवनी बंसल ने फिर आर्टिकल 200 के वर्डिंग्स पे भी फोकस किया था। द फ्रेज एज सून एज पॉसिबल कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू एन अमॉर्फस मैलिएबल रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम बाय द कोर्ट। उन्होंने सरकार या कमीशन की रिकमेंडेशंस भी कोट की और कहा कि डीले लोगों की जिंदगी पे सीधा असर डालती है। इफ अ बिल फॉर एग्जांपल टू ब्रिंग हेल्थ केयर टू अ फार फ्लंग प्लेस इज डिलेड फॉर 3 to 4 years, the citizen has nowhere to go. This would become an arbitrary act by the governor. The citizen cannot become a sitting duck. और फिर उन्होंने एक और हार्ड हिटिंग बात बोली। उन्होंने कहा कि इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इज देयर एनी स्कोप स्पेस फॉर सच आर्बिट्रेरी एक्शन बाय गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट्स? द सिंपल आंसर इज नो, बट बाय एविडेंट फ्रॉम प्रीवियस केसेस इट इज अ रियल पॉसिबिलिटी दैट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज आर्बिट्रेरली अब्यूज देयर पावर्स विदाउट स्पेसिफाइड टाइमलाइंस। इफ गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट्स एक्ट आर्बिट्रेरली इट कैन क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पासे एंड स्टॉल द विल ऑफ द पीपल। इसी बीच सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने आर्टिकल 143 का पूरा एडवाइजरी फ्रेमवर्क एक्सप्लेन किया। इन अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस द सुप्रीम कोर्ट गिव्स अ रिपोर्ट ऑन क्वेश्चंस रेज्ड बाय द प्रेसिडेंट। द ओपिनियन ऑफ अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बेंच इज लाइक द ओपिनियन ऑफ अ लॉ ऑफिसर टू द गवर्नमेंट। और उन्होंने आर्टिकल 143 के न्यूआंसेस रखे। सुप्रीम कोर्ट ऑफर्स ओनली एन ओपिनियन इन अ रिपोर्ट, नो डिस्प्यूट इज adjudicated, the process is not adversarial, reports have no more effect than a law officer's opinion. Articles 141, 142, 144 do not apply to Article 143 reports defer to existing court judgments. Contempt cannot arise from a report. The president may defer or act despite it. Reports are persuasive but not binding precedent. Opinions in reports can be overruled in judgments. उन्होंने वार्न किया कि अगर हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज अपने फंक्शंस आर्बिट्रेरली एक्सरसाइज करते हैं तो डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जैसे गवर्नर्स रिफ्यूजिंग टू स्वेयर इन अ चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स विथहोल्डिंग वारंट्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स फॉर जजेस, गवर्नर्स नॉट प्रेजेंटिंग द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूपीएससी फेलिंग टू कंडक्ट एग्जाम्स, इलेक्शन कमीशन नॉट कंडक्टिंग इलेक्शंस ऑन टाइम। मतलब पूरा गवर्नेंस सिस्टम ही डिरेल हो सकता है। अब इस पूरी हियरिंग का टोन एकदम इंडिया पाकिस्तान मैच जैसा बन गया। एक तरफ स्टेट्स के शार्प डिलीवरीज, दूसरी तरफ एसजी तुषार मेहता के बाउंसर्स। एसजी मेहता के रिजॉइंडर ने क्लियर किया कि सेंटर के लिए ये सिर्फ एक टेक्निकल लड़ाई नहीं है, ये एक बैटल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी है और स्टेट्स अपनी जगह इक्वली फर्म है कि गवर्नर के आर्बिट्रेरी एक्शंस लोगों के विल को चोक करते हैं। अब सबका सवाल एक ही है, सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ओपिनियन में गवर्नर की क्या आइडेंटिटी होगी? क्या वो सिर्फ एक पोस्टमैन विद अ बीकन कार एंड अ बिगर हाउस है या फिर एक न्यूट्रल अंपायर जो कॉन्स्टिट्यूशन गार्ड करता है? तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।